अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं एहसान सैयद आज आपके सामने कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड टीम बिल्डिंग इस टॉपिक पर बात करने के लिए आया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस स्पीड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया तरक्की कर रही है, डेली हम सुनते हैं कि इनके कोई ना कोई प्रोडक्ट आया या इनोवेशन आई या नया कारनामा किया। किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया। मैं इस चीज पर गौर फिक्र कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में या आईटी की जो इंडस्ट्री होती है, इसमें इतना तेजी से कैसे ग्रोथ हो सकती है। ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, इसके लोग कैसे काम करते हैं, इनके माइंडसेट क्या होते हैं। इसके लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक बात पता चली जो उनकी बहुत बड़ी खूबी है। वो है किसी भी टेक्नोलॉजी की कम्युनिटी, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सीपीपी हो या फिर वो जावा हो, एंड्रॉइड हो या फिर वो पाइथन हो। अगर इस फील्ड में काम करने वाले कुछ लोग हैं तो वो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं। फिर उस फील्ड में कोई नया अपडेट आता है, कोई नया उन्होंने काम किए तो वो अपनी कम्युनिटी वालों से शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल होती है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या फिर और मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाने के लिए। इसमें कुछ काम होता है तो वो पाइथन की लाइब्रेरी बन जाती है, पाइथन के फ्रेमवर्क्स बन जाते हैं, या फिर कोई और एक्स्ट्रा काम हुआ मशीन लर्निंग में तो मशीन लर्निंग के मॉडल्स या डेटा सेट्स जिनके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर कर ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को अगर उनका काम हो जाता है तो वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं ताकि आने वाली जनरेशन उसको आसानी से इस्तेमाल कर सके। कितनी अच्छी बात है कि मैंने एक काम किया, मेरा काम हो गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए किसी को अगर मेरे उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो मैं उसको इजीली दूसरों के लिए दे दूं और वो सामने वाला उसको आसानी से इस्तेमाल कर ले, लाइब्रेरी की शक्ल में, फ्रेमवर्क की शक्ल में, मशीन लर्निंग के मॉडल की शक्ल में या फिर डेटा सेट्स की शक्ल में, जिनको बनाने के लिए लाखों डॉलर्स लगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मेहनत लगी। लेकिन ये सारी कंपनियां ये कीमती सरमाया ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर रख देती है ताकि आने वाली जनरेशन उसका इस्तेमाल करके कोई नई चीज के बारे में सोचे, नए इनोवेशन के बारे में सोचे, उनको स्क्रैच से काम करने की नौबत ना आए। वो उसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। क्या हमारे रोजमर्रा के मामलात में क्या हम ऐसा कोई सिस्टम अपनाते हैं कि जिसमें हम कम्युनिटी के तौर पर काम करें, टीम बिल्डिंग के तौर पर काम करें, ऐसा टीम काम करे। हमने कोई काम कर दिया, हमारा कोई कंटेंट डेवलप हो गया तो क्या वो कंटेंट आने वाली जनरेशन के लिए हम फ्री में रखते हैं, इजीली अवेलेबल करते हैं। हमारा वो सरमाया, हमारा वो इंटेलेक्चुअल जो हमने कमाया है, हमने बनाया है, अलग अलग वीडियोस देखकर, अलग अलग किताबें पढ़, अलग अलग कोर्सेस कर कर, क्या हम लोग आने वाली जनरेशन को इस्तेमाल के लिए उसको फ्रीली अवेलेबल करते हैं? अगर हम करना शुरू करते हैं तो हम भी उसी तेजी से तरक्की करेंगे जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी की दुनिया में तरक्की हो रही है। क्या हम इसका इस्तेमाल तालीम में नहीं कर सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल हम लोग एनजीओ सेक्टर्स में नहीं कर सकते हैं? क्या इसका इस्तेमाल हम बिजनेस में नहीं कर सकते हैं? या दुनिया की अलग अलग फील्ड में जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर हम हमारा काम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला काम बनाकर रख दे तो कितना बढ़िया काम हो सकता है, आने वाली जनरेशन को उससे कितना फायदा हो सकता है। इसी को कहते हैं टीम बिल्डिंग और कम्युनिटी बनाना। दोस्तों, हम और आपको अगर कौम के लिए काम करना है, एक ऑब्जेक्टिव और एक विजन पे काम करना है तो दोनों को मिलना पड़ेगा, एक कम्युनिटी बनानी पड़ेगी और आने वाली जनरेशन के लिए आसानियां पैदा करने वाले काम इजीली मुहैया कराने पड़ेंगे। तब जाकर आप और मैं इस कम्युनिटी में वैसे ही स्पीड से तरक्की देख सकते हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या मशीन लर्निंग की दुनिया में हो रही है। हम भी वो काम कर सकते हैं, हम भी वो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं जो कौम के लिए ख्वाब हमने और आपने देखा है। इसलिए हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, मिलकर और कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ काम करने की जरूरत है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।